तरह साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है, उसी तरह पुलिस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी और सख्त होती जा रही है। लोगों की खून पसीने की कमाई एक क्लिक में गायब हो रही है और उसी पर लगाम लगाने के लिए वाराणसी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सटीक इनपुट, लगातार ट्रैकिंग और टेक्निकल सर्विलांस के बाद सारनाथ पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल साइबर गैंग का भांडाफोड़ किया है। ट्रेडिंग में 3 गुना मुनाफे का झांसा, फर्जी एप्स का जाल और अलग अलग जिलों के सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए हड़पने का खेल खेलने वाले ये आरोपी गोरखपुर के रहने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, अब उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सारनाथ पुलिस ने साइबर ठगी में वांटेड सास ससुर और बहू को महाराष्ट्र के नासिक से गिरफ्तार किया है। फर्जी ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर करोड़ों की ठगी करते थे साइबर गैंग। गिरफ्तार तीनों आरोपियों पर गोरखपुर में 10-10 हजार का इनाम भी घोषित है। शातिर आरोपी 3 गुना रिटर्न का लालच देकर पैसे ऐंठते थे। आरोपियों ने गोरखपुर, वाराणसी और पूर्वांचल जिलों के कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करी। टीम ने आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल, पासबुक, डेबिट कार्ड और फर्जी दस्तावेज सहित कई सबूत बरामद किए हैं। डीजीपी महोदय के निर्देशन में और सीपी सर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो क्राइम के विरुद्ध जो हम लोगों ने अभियान चला रखा है, उसी क्रम में सारनाथ थाने ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए ये जो शेयर मार्केट के नाम पर पैसा लेके जो धोखाधड़ी कर रहे थे, उस गिरोह का, परिवार गिरोह का भंडाफोड़ किया है और उनके 3 परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साइबर ठगी के इस बड़े रैकेट पर पुलिस की ये कार्रवाई सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि ये साफ संदेश है, डिजिटल ठगी पर कोई भी प्रदेश की पुलिस से बचने वाला नहीं है। आरोपी से पूछताछ में और लोगों के शामिल होने की आशंका है। साइबर सेल अब गिरोह के नेटवर्क और ठगी में इस्तेमाल खातों की जांच कर रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक गिरोह लंबे समय से लोगों को झांसे में लेकर निवेश कराता था और फिर पैसे लेकर गायब हो जाता था। फिलहाल कोर्ट ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। लाखों युवाओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल राज्य में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड भर्ती के लिए हजारों रिक्त पदों पर 18 नवंबर 2025 से आवेदन शुरू कर दिए हैं। बोर्ड ने मंगलवार को 41,424 पदों पर होमगार्ड भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2025 तय की गई है। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। योगी सरकार ने प्रदेश में 41,424 रिक्त पदों पर होमगार्ड भर्ती निकाली है। इन पदों पर महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए राज्य में 20% का आरक्षण रखा गया है। होमगार्ड बनने के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी। प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 1.18 लाख पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में 73,000 कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून महीने में होमगार्ड भर्ती करने का निर्देश दिया था। आइए जान लेते हैं कि होमगार्ड पदों के लिए चयन कैसे होगा। सबसे पहले 100 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सिर्फ सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे। ये पेपर 2 घंटे का होगा। 25 नंबर से कम आने वाले बाहर हो जाएंगे। इसके बाद अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। अंत में मेरिट लिस्ट के जिले के अनुसार जारी की जाएगी। उम्मीदवार अपने जिले के रिक्त पदों पर ही आवेदन कर सकते हैं। सबसे अधिक पद कानपुर में और सबसे कम पद भदोही में है। इसके अलावा UPPBPB की वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में अपने जिले की वैकेंसी डिटेल चेक कर सकते हैं। यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन शुल्क वर्गों के अनुसार तय किया गया है, जहां सामान्य, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपए है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपए निर्धारित किया गया है। फीस जमा करने के लिए 20 दिसंबर 2025 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। प्रतिबंधित इलाकों में शराब पीना, बेचना और बेचने में मदद करना, ये सभी आपराधिक काम हैं। ऐसा ही देखने को मिला यूपी के बलिया में, जहां थाना प्रभारी पर ही पैसे लेकर शराब तस्करी करवाने का आरोप लग रहा है। गोपाल नगर चौकी प्रभारी की व्हाट्सएप चैटिंग और वीडियो वायरल होने के बाद नगर चौकी प्रभारी और अन्य पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस आए दिन तस्करों की धरपकड़ करती है। आइए जानते हैं कैसे हुआ शराब तस्करी का खुलासा। बलिया जिले के गोपाल नगर चौकी का है मामला।
सरयू नदी के रास्ते यूपी से सटे जिलों में हो रही थी शराब तस्करी। व्हाट्सएप चैटिंग और वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। गोपाल नगर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक शुभेंद्र सिंह का नाम इस मामले में सामने आया। चौकी प्रभारी और पुलिसकर्मियों को निष्पक्ष जांच के कारण निलंबित किया गया। एएसपी द्वारा थाना प्रभारी की शराब तस्करी मामले में संलिप्तता की जांच जारी। बिहार से सटे बैरिया, टोकटी, दोबहड़ और नरही क्षेत्रों में रहते हैं शराब तस्कर सक्रिय। सोशल मीडिया पे कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे और एक दो वीडियो था जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि चौकी इंचार्ज जो है वो किसी से उन्होंने चैट की है तथा उस चैट में कुछ पैसों के आदान प्रदान की बात कर रही है। इस पूरे मामले में तत्काल रात में ही क्षेत्राधिकारी बैरिया को निर्देशित किया गया था कि वो इस पूरे प्रकरण की तह तक जाएं और बताएं। आज सुबह उनके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई जिसमें प्रथम दृष्टया इस तरह जो प्रसारित हो रही थी खबर उसकी पुष्टि हो रही थी, क्योंकि उनके मोबाइल नंबर वगैरह को भी चेक करा गया था। तो इस पर तत्काल पूरी चौकी के सभी कार्मिकों को, वहाँ के चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शराब तस्करी की घटनाओं की जांच जारी रहेगी। आरोपियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं थाना प्रभारी की संलिप्तता की जांच अपर पुलिस अधीक्षक कृपाशंकर द्वारा की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुबह का सन्नाटा, तेज रफ्तार बस और कुछ ही सेकंड में चीख पुकार में बदलता एक्सप्रेसवे। कन्नौज जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार में दौड़ती यात्रियों से भरी डबल डेकर बस अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और सड़क किनारे पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि बस में सवार लोग चीखते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही यूपीडा की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। कैसे हुआ ये हादसा, आइए जान लेते हैं। ये हादसा सुबह करीब 3:30 बजे कन्नौज जिले के ठठिया थाना क्षेत्र के बहुसुइया गांव के पास एक्सप्रेस वे पर हुआ। डबल डेकर बस जो दिल्ली से गोंडा जा रही थी अचानक डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर 210 किलोमीटर माइलस्टोन के पास पलट गई। हादसे के वक्त बस में कुल 75 लोग सवार थे, जिसमें से 35 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू करते हुए घायलों को तिरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। से टकराकर पलट गई जो दिल्ली से गोंडा जा रही थी। इसमें करीब 40 यात्री घायल होकर मेडिकल कॉलेज में आए हैं, जो कि सारे स्टेबल हैं। अभी उनके एक्सरे और जांचें हो रही हैं, उसके बाद कंफर्म होगा कि किसके फ्रैक्चर है क्या है। फिलहाल सारे स्टेबल हैं। आज रात करीब 3:30 बजे 210 किलोमीटर पर एक्सप्रेसवे पर एक बस जो डबल डेकर बस थी दिल्ली से गोंडा जा रही थी और ये अनियंत्रित होकर के पलट गई थी, जिसमें करीब 75 लोग सवार थे। इसमें करीब 35 लोगों की चोटें आई थी, जिन्हें तत्काल तिरवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, जहां प्राथमिक उपचार किया गया था और उसमें कोई गंभीर चोट नहीं थी किसी को और बाद में उनको सबको डिस्चार्ज कर दिया गया। सभी अपने गंतव्य को जा। पुलिस के मुताबिक बस का एक्सल टूटना इस दुर्घटना की मुख्य वजह लग रही है। तकनीकी टीम वाहन की जांच कर रही है। वहीं बस को एक्सप्रेसवे से हटवा दिया गया है ताकि यातायात में कोई बाधा न आए। लखनऊ के प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने हृदय संबंधित बीमारियों पर आयोजित एक महत्वपूर्ण सेमिनार में भाग लिया। इस सेमिनार में हृदय संबंधित बीमारियों के कारणों, लक्षणों और उपचार पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान शहर के प्रमुख कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन ने अपने अनुभव साझा करते हुए मरीजों के लिए नई जानकारियां प्रस्तुत की। सेमिनार में मुख्य वक्ता डॉक्टर गौरव पांडे ने हृदय संबंधित बीमारियों के उपचार और फॉलोअप की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि समय पर उपचार और नियमित जांच से मरीजों की जीवन गुणवत्ता बेहतर हो सकती है।